हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसबीआई के ऐसे स्कीम के बारे में जिसमें आपको एक शानदार रिटर्न मिलेगा, वो भी एक साल में। तो आज के वीडियो में सिर्फ आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में ही नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे उसकी जानकारी लें, कैसे आप उसके बारे में जानेंगे कि हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हमको एक अच्छा फंड मिलेगा, यानी एक बड़ा फंड मिलेगा जिससे आप अच्छी प्रॉफिट पा सकते हैं। दोस्तों, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसने पिछले एक साल में एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ दिया है। यह टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, मतलब ये सबसे अच्छा, सबसे टॉप, एसबीआई के सबसे टॉप म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का मतलब ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपके इन्वेस्ट करने पे एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा खास क्या है इस म्यूचुअल फंड में। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये फंड आखिर है क्या, ये आपको पैसे कहाँ लगाएगा, मतलब ये आपके जो पैसे हैं आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे वो कहाँ लगाता है, इसने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है और आगे कितना रिटर्न दे सकता है, इस फंड में रिस्क कितना है, और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आप इस फंड में कितना पैसा लगाएंगे जिससे आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही शानदार रिटर्न देने वाला वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आप उसकी पूरी जानकारी लेके उसमें निवेश कर सकें, एक अच्छा लाभ उठा सकें। इसलिए आप सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज जानते हैं कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या। 2014 के बाद इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुआ है। गवर्नमेंट ने पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा फोकस किसी सेक्टर पे अगर किया है तो वह है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। रोड से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिज, इन सब चीज़ों का, यानी इनका रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कितने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया है। आप देख सकते हैं 10 लाख का, यानी 10 लाख करोड़ इन कैपेक्स, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतना इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है। और इसमें दिया है 74 न्यू एयरपोर्ट्स, यानी 74 न्यू एयरपोर्ट्स में मतलब बनाया है, तो उसमें इन्वेस्ट किया है। 50,000 किलोमीटर हाईवे का इसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे आपके जो है, जब ये सब काम किया है तो उसमें बेरोज़गार मतलब रोज़गार मिला है, जिससे आपके फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपके फंड की ग्रोथ हुई है। और ये देख सकते हैं 111 नेशनल वाटरवेज, यानी इतने ज़्यादा काम गवर्नमेंट ने किया। 25 वंदे भारत ट्रेन, इन सब में गवर्नमेंट ने बहुत ही इन्वेस्ट किया है और इसी सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, जिससे इस फंड में ग्रोथ भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ होगा। चलिए, एसबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके पैसे उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर में है, जैसे सीमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैवी इक्विपमेंट कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, एनर्जी सेक्टर जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है।
यह फंड 2007 में लाया गया, यानी 16 साल पहले लाई गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले कई सालों में हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया है। तो चलिए आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, यह SBI का एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी सेक्टर का एक फंड है। यह इसकी लॉन्च डेट आप देख सकते हैं क्या है, 2007 में लॉन्च हुआ। इसके जो एसेट है वो इक्विटी क्लास के हैं। इसका स्टेटस ओपन एंडेड स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है और मिनिमम टॉपअप 1,000 है। और इसके जो टोटल एसेट हैं वो 24,032.22 करोड़ हैं। इसके टर्नओवर 47% है। इसका एग्जिट लोड जो है वो, अगर आपने इन्वेस्ट करने के 30 दिन के अंदर इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो उस पे 0.50% का चार्ज लगता है। इसके रिटर्न एनालिसिस की बात करें तो ये है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर प्लान ग्रोथ इक्विटी सेक्टर का ये है, और ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइकान। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 ईयर में कितने परसेंटेज हैं। 1 ईयर का 67.27% और ये इक्विटी सेक्टर में जो है वो 68.03 है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि SBI इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है। जैसे 1 ईयर में 67.27%, 3 ईयर में 34.87%, 5 ईयर में 25.672% और 10 ईयर का 19.73% है। ऐसे आप इक्विटी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। 3 ईयर का 34.77, 5 ईयर का 25.13 और 10 ईयर का 19% है। निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का 61.77%, 3 ईयर का 29.7%, 5 ईयर का 24.0% और 10 ईयर का 14.0%। और आप देख सकते हैं कि ये 2007 में लॉन्च हुआ। CAGR का मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है, यानी जब से इस लॉन्च हुआ है तब से इस SBI में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, ये है 9.74% और इक्विटी में 13.27% और निफ्टी में 12.56%। बात करें NAV की तो NAV की वैल्यू जो दिया है वो 47.7716। बात करें इसके टाइम टेकन की कि कितने टाइम में ये दुगना होगा, कितने टाइम में 4 गुना होगा और कितने टाइम में 5 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं। और इसमें फ़ंड है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, निफ्टी है कि अगर हम फंड को दुगना करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो कितना टाइम लगेगा दुगना होने में, गोल्ड दुगना होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही निफ्टी दुगना होने में कितना टाइम लगेगा। तो फंड को दुगना करते हैं तो इसमें टाइम लगेगा 13 ईयर्स 10 मंथ और अगर फिक्स डिपॉजिट यानी FD करते हैं तो उसमें 11 ईयर्स 10 मंथ और गोल्ड दुगना करने में 8 ईयर्स 9 मंथ लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कितना लगेगा, तो निफ्टी में देख सकते हैं कि निफ्टी का है दुगना होने में 5 ईयर्स 5 मंथ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि फंड से कम निफ्टी में है क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह नहीं ऐड है, लेकिन फंड में सब ऐड है इसलिए इतना ज़्यादा टाइमिंग दिखा रहा है। ऐसे ही आप
4x यानी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितने टाइम में 2 गुना 4 गुना हो रहा है। बात करें NAV की, तो NAV धीरे धीरे बढ़ती ही दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये NAV का ग्राफ है, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है NAV बढ़ती जा रही है, जिससे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जैसे जैसे हम जितने लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही प्रॉफिट बढ़ता जाता है। बात करें तो करंट एसेट एलोकेशन की, तो कैश इक्विवेलेंट देखते हैं कितने परसेंट इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसमें इस म्यूचुअल फंड ने 7.59% इन्वेस्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने 3.34% और इक्विटी में 89.07%। तो देखा जाए तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा, यानी इक्विटी एक लार्ज कैप का फंड है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। देख लेते हैं ऐसे ही इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स डेविएशन में इन्वेस्ट किया है 12.39%। शार्प रेशियो है 1.96, अल्फ़ा में 9.43 और बीटा में 0.47। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है और आपके जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलती है। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये होता है कि ये फंड इतना पॉपुलर क्यों है और इसके रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा रिलेशन होता है जीडीपी से, क्योंकि जितना ज़्यादा रोड, हाईवे, रेलवे, ब्रिज वगैरह बनेंगे उतना ही रोज़गार बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 11 लाख करोड़ का, कि वह 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च करेगी। आप देख सकते हैं कि हमने आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टारगेट बताया है कि आप अगर फंड इन्वेस्ट करते हैं 1 साल में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो 67.27% का आपको प्रॉफिट है, एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। जब इतना बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट खर्च करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इसमें रोज़गार भी मिलेगा, और जिससे कि कंपनियों में जो शेयर वगैरह सेल होंगे उस पे भी प्रॉफिट मिलेगा। तभी ये फंड ट्रेंड में है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी अपने एडवाइज़र से सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आपको इसकी और डिटेल बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदर कंपैरिजन कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनियों में, किस किस स्टॉक्स में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, जिसका रिटर्न आपको कितने ईयर में कितना मिला है, यानी कितने परसेंट आपको रिटर्न मिला। जैसे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इसने 1 ईयर में 67.27 और 2 ईयर में 37.34, 3 ईयर में 34.87 और 5 ईयर में 25.72, 10 ईयर में 19.73, इतने परसेंट का रिटर्न इसने दिया है। ऐसे ही HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये 1 ईयर में 82.56%, 2 ईयर में 46.13, 3 ईयर में 40.82 और 5 ईयर में 21.51 और 10 ईयर में 14.7। ये HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न हैं। अब देखते हैं बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
1 ईयर में 79.3, 2 ईयर में 40.83, 3 ईयर में 36.38, 5 ईयर में 25.42 और 10 ईयर में 18.61। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 ईयर में 77.69, 2 ईयर में 36.69 और 3 ईयर में 39.66, 5 ईयर में 35.74 और 10 ईयर में 23.03%। इतने परसेंट का रिटर्न क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया है ईयर वाइज। और ऐसे ही देखते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ग्रोथ प्लान 1 ईयर में 77.64, 2 ईयर में 43.49 और 3 ईयर में 37.64 और 5 ईयर में 24.95 और 10 ईयर में 23.1%। इतने रिटर्न दिए हैं। बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो टॉप 10 सेक्टर्स हैं इस पोर्टफोलियो के। इसमें आप देख सकते हैं ये सेक्टर, ये लोकेशन है। इसमें एनर्जी में 18.29, कंस्ट्रक्शन में 15.54, मटेरियल में 13 और मेटल एंड माइनिंग में 10.25, फाइनेंशियल में 9.24, कैपिटल गुड्स में 8.51। ये इसके जो है सेक्टर एलोकेशन है पोर्टफोलियो में, सेक्टर में पोर्टफोलियो के। ऐसे ही आप कुछ SBI के स्टॉक होल्डिंग देख सकते हैं कि किसमें इस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया है। जिससे ये छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और वो वहाँ से प्रॉफिट होगा, जिससे आप फंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छे परसेंटेज में रिटर्न मिलता है। जैसे अदर कंपनी का दिया 10.77, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 9.77, भारती एयरटेल लिमिटेड का 6.57, टार्जन ट्यूबल लिमिटेड का 4.95, श्री सीमेंट लिमिटेड का 4.75, टोरेंट पावर लिमिटेड का 3.91% इसका जो है होल्डिंग है। बात करें कि इस म्यूचुअल फंड ने मार्केट में किस में कितने परसेंट इन्वेस्ट किया है, जैसे इसके क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप में 31.06% इन्वेस्ट किया है, अदर में 11.29 और लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ये 46.246 है, जो एक बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड का ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देख सकते हैं ऐसे ही मिड कैप में 11.41। आप इससे रिलेटेड किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके लाभ उठा सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा फंड होगा। इस प्रकार आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे उस पर हम वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। लेकिन इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी फाइनेंशियल संबंधी वीडियो हो तो आप तक पहुंचे और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत होती है। आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर करते हैं तो एक अच्छा निवेश होगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी जानकारी हो मिल सके और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। थैंक यू।